जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 JCRT विषय हिंदी भाषांजलि पाठ्यपुस्तक में चावल की रोटियां अध्याय के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह एक नाटक है जिसमें एक मुख्य पात्र होता है कोको। वह चावल की रोटियां उनकी मम्मी पकाती है। वह घर में अकेला होता है। जब वह खाने जाता है चावल की रोटियां, उसी समय उसके दोस्त आ जाते हैं। उन दोस्तों से अपनी रोटियों को छुपाने के लिए वो तरह तरह के बहाने बनाता है। इस पाठ के अंतर्गत आपको यही पढ़ने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न कहता है, नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताइए इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र हैं। तो इसमें आप लोग लिखिएगा, चावल की रोटियां पाठ में कोको मुख्य पात्र तथा उसके दोस्त गौण पात्र हैं। ठीक है, उसके दोस्त जितने भी होते हैं, मिम्मी और जितने भी दोस्त होते हैं, वे सभी गौण पात्र के रूप में भूमिका निभाते हैं। दूसरा है, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या आप किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए आप टोलियों में भी काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। तो जैसे मैंने लिखवाया है यहाँ पे, कबड्डी आप लोग खेलते हो तो टीम ए क्या बोलता है कि चलो एक एक करके आओ। टीम बी बोलेंगे इसने कबड्डी कबड्डी बोलना छोड़ दिया है या बाहर हो गया है। तो टीम ए के जो यहाँ पे बोलेंगे नहीं, इसने अपनी सांस रोक रखी है, या अगर यह रेखा छू ले तो तुम सभी आउट। टीम बी, अब तो इसने दांत भी दिखा दिए, अब यह आउट। तो यह संवाद आपने कई बार पर देखा होगा कि कबड्डी जब खेलते हो तो आप लोग कबड्डी कबड्डी बोलते हो, और जब सांस छोड़ देते हो तब यह आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को संवाद लिख लेना है। नेक्स्ट है, क्या कभी आपने कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? इसका आंसर होगा हाँ, मैंने एक बार स्कूल नहीं जाने का बहाना बनाया था। उस समय मुझे कई झूठ बोलने पड़े और कई बहाना बनाना पड़ा था। बाद में मेरे घर वालों को मेरे बहाने का पता चल गया और उन्होंने मुझे खूब डांट लगाई। ठीक है, आप लोग और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कोई आप लोगों को कोई चीज़ मांगते हैं जैसे, तो आप लोग उस पर भी बहाना बनाते हो। तो ऐसे इसे मैंने लिखवाया, इसे लिख लीजिए, या फिर अपने से भी कोई यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न दे रखा है, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या आपको कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाइए। तो ये बात तो हमने देखी ही कि जब वह रोटियों छिपाने की कोशिश करता है तो उसे बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं कि उसका पेट खराब है, उसे एलर्जी है, उसे अच्छा नहीं लगता है उसे बाहर जाना। ठीक है, और इसके चक्कर में वह भूखा ही रह जाता है, अंत में उसके हाथ में रोटी भी नहीं आती है। इसका आंसर लिखेंगे हाँ, एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। सत्य मतलब सही है। इस पाठ में कोको रोटियां छुपाने के लिए कई झूठ बोलता है। कोको बहाना बनाता है कि मुझे भूख नहीं है, फिर बोलता है कि उसका पेट खराब है। इस प्रकार वह बहुत सारे बहाने बनाता है। ये आपको लिख लेना है। ठीक है, कई बार बोलता है कि जब उसकी दोस्त लेके आती है तो वह बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, मैंने नाश्ता अच्छे से कर लिया है, मेरा पेट अच्छे से भर गया है। ठीक है, लेकिन वास्तव में उसके पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, उसे बहुत तेज़ भूख लगी होती है। तो एक झूठ को छुपाने के लिए उसे कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं।
उसके बाद आगे दे रखा है, कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के हिस्से के रूप में, नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। आपके प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता कीजिए और एक तालिका बनाइए। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान कीजिए और देखिए कि भाषा, कपड़े और रहन सहन के साथ साथ खान पान में भी अनूठे संबंध हैं। तो यहाँ लिखेंगे मेरे प्रांत में, या फिर यहाँ पे मेरे घर में लिख सकते हो। तो मेरे प्रांत में चावल का इस्तेमाल भात पकाने में, ठीक है, जो चावल रहता है जब उसे आप लोग पका देते हो तब वह भात हो जाता है। रोटी बनाने में, पुआ पकाने में, डोसा बनाने में, खीर पकाने में, पुलाव बनाने में किया जाता है। और आप लोग और भी व्यंजन लिख सकते हो जो आपके आसपास या आपके घर में पकाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इतना लिखवाया है, आप लोग और भी इसमें जोड़ सकते हो बच्चा। नेक्स्ट यहाँ पे है, तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज़ बनाने की विधि पता कीजिए और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखिए। पहला है सामग्री। तो हमें सामग्री क्या चाहिए? जैसे हम पका रहे हैं चावल, सफ़ेद चावल पका रहे हैं, ठीक है, तो चावल में हमें क्या चाहिए? चावल चाहिए और नमक चाहिए। तैयारी क्या करेंगे? तैयारी की और विधि मैंने एक साथ लिखवाया है कि एक भगोने में 3/4 पानी लेकर उसे उबाल लेंगे, फिर उबलते पानी में चावल को डाल देंगे। अब चावल को भी उबालेंगे। अब उसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। जब चावल उबलेगा तो उसमें नमक डाल देंगे। 15 मिनट बाद करछुल से थोड़ा सा चावल निकाल कर उंगली की सहायता से देखेंगे कि उंगली के बीच चावल के दाने को लेकर दबाएंगे। जब वह अच्छी तरह से दब जाएगा तो हमारा सफ़ेद चावल तैयार है, और यदि थोड़ा सा नहीं दबता तो उसे और पकने देंगे। अच्छी तरह पकने के बाद भात को उतार कर रख देंगे। जब अच्छी तरह से वो पक गया तो चावल नहीं, अब वो भात बन गया। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। अगला है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज़ विभिन्न रूपों में अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताइए। चावल, धान, भात, मुरमुरा और चिवड़ा। तो इसमें हमें अंतर बताना है। देखिए, चावल, चावल किसे कहते हैं? कि धान जिसका छिलका उतर गया हो चावल कहते हैं। ठीक है, यदि धान का आप छिलका उतार दो तो उसे हम लोग बोलते हैं चावल। धान किसे कहते हैं? कि जिसका छिलका लगा हो उसे धान कहते हैं। ठीक है, या फिर जो खेतों से काट कर आप लोग डायरेक्ट ला रहे हो उसे धान कह रहे हो। भात, तो भात किसे कहते हैं? पके चावल को भात कहते हैं। जो चावल आपने पका दिया, पानी में उबाल दिया, वो चावल भात हो गया। मुरमुरा, मुरमुरा क्या कहते हैं? कि चावल को भूनने से मुरमुरा बनता है। चिवड़ा, चिवड़ा कैसे बनता है? धान को कूटकर चिवड़ा बनाया जाता है। फिर साबुत दाल, धुरी दाल, छिलका दाल में हमें अंतर बतलाना है। तो यहाँ से लिखेंगे साबुत दाल। एक पूरे दाल को साबुत दाल कहते हैं जिसमें से टुकड़ा ना किया गया हो। धुर्री वाला दाल किसे कहते हैं? वह दाल जिसमें छिलका ना हो धुर्री वाला दाल कहलाता है। छिलका दाल, वह दाल जिसमें छिलका लगा हो छिलका वाला दाल कहलाता है। गेहूँ, गेहूँ क्या है? यह एक रबी फसल है। ठीक है, एक प्रकार का रबी फसल होता है जिससे हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाना बनाने के काम में लाते हैं। आटा, आटा क्या है? गेहूं को महीन पीसने पर आटा बनता है। दलिया, दलिया क्या होता है? गेहूं को मोटे टुकड़े में पीसने पर दलिया बनता है। मैदा, मैदा क्या है? कि यह गेहूं से बनता है। यदि आटा को और महीन करके पीसेंगे और उसमें कुछ और यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे मैदा बनेगा। सूजी, सूजी कैसे बनता है? गेहूं जौ को मिलाकर सूजी बनता है। तो ये आपको लिख लेना है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे है, खाली स्थान को भरना है।
जैसे अनारकों के 8 दिन का यह एक अंश दिया गया है, हमें इसमें खाली स्थान को भरना है। तो लिखेंगे अनारको एक लड़की है। घर, यहाँ पे भरेंगे घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा है, छोटा जो है, सो उस उसके बाद आप लोग भरोगे से, उससे हुक्म चलाना आसान होता है। जैसे अन्नो पानी ले आओ, अनार को बोलेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा ना, तो डायरेक्ट बोलते हैं अन्नो पानी ले आ। अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा कहीं मत जा, बारिश में मत भीगना मत, यहाँ पे मैं भरिएगा। और कोई बाहर उसके बाद से, बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनार को है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से ऐसे बोलते हैं। आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी, रात सपने, यहाँ पे क्या भरेंगे, सपने से नहीं, सपने में बहुत बारिश हुई। अनार को ने याद किया और उसे लगा आज क्या, यहाँ पे आज के सपने में बारिश हुई, उतनी तो पहले के सपनों, उसके बाद क्या भरेंगे, मैं कभी नहीं हुई, कभी नहीं, जम के बारिश हुई थी आज के सपने में, और जमकर उसमें भींगी थी अनार को, खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब भींगी थी। तो ये आपको यहाँ पे भर लेना है, इसे आप लोग भर लीजिए। तो थैंक यू बच्चों, ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।